पर रोटी बन कर सिके पिता, जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दबे पिता। माँ का रोम रोम खिल जाता जब माँ शिशु को अपना ही दुग्ध पान खुशी से कराती है। माँ का रोम रोम खिल जाता जब माँ शिशु को अपना ही दुग्ध पान शिशु खुशी से कराती है। पिता की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता जब जैसे ही खबर पिता बनने की आती है। पालने में झूलते शिशु को हंसी लगे एक पल में भी पिता सारी पीड़ा हर जाती है। और उसकी हंसी पे कोई बाधा न आए तो यही सोचे तो पिता को उस दिन नींद ही सताती है। जहाँ स्वर्ण की भांति तो वहाँ लोहा बन कर पिटे पिता, जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता। किसी किसी के घर खप्पर के होते हैं, किसी में टीन लगा होता है, लगे होते हैं, और किसी की छत आरसीसी की भी होती है। छत से टपक रहा जो पानी तो माँ बच्चे को भूखे में सूखे में सुला खुद गीले में सो जाती है। छत से टपक रहा हो पानी तो माँ बच्चों को सूखे में सुला खुद गीले में सो जाती है। किंतु छत से पानी से कब तक टपकेगा, किंतु छत से पानी कब तक टपकेगा, ये सोच पिता की नींद कब उड़ जाती है। बातें पिता की नहीं छत की, बातें छत की नहीं पिता की है। जब नजरे बोध परिवार की सुरक्षा जो कराती है। जब जब छत पर पड़ी दरारें, जब जब घर में पड़ी दरारें, खुद ही पिलर बन टिके पिता। जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता। एक आपको सच्ची एक कहानी सुना देती इसी के बीच में। सामने देखी घटना है, एक बूढ़े पिताजी जिनकी कुर्ता बंडी चार की ताने ताने दिख रहे थे। उसमें कुर्ता ऊपर से जाकट, जिसे बंडी कहते हैं, जाकट कहते हैं, और वो हाँफते धूपते लठिया लेकर के जा रहे थे। जाते जाते उनके मन में सूझा कि मैं एक फोटो खिंचवा लूं। क्या करूं? पिता को लगा मैं एक फोटो खिंचवा लूं। तो स्टूडियो ऊपर था, करीब करीब 40 सीढ़ियां चढ़नी थी। पिता के मन में आ गया और हाँफता हाँफता वो सीढ़ी चढ़ रहा था। लठिया गिर जाती, लाठी उठाता, फिर वह चढ़ जाता। ये आवाज फोटो स्टूडियो वाले के कान में पहुंची कि आखिर कौन है जिसकी लाठी गिर रही और हाँफते हाँफते ऊपर आए। वो आया और उसने कहा, दादा तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा मुझे फोटो खिंचवाना है। पिता को नहीं पता था कि फोटो स्टूडियो वाला है, और उसने अपने कंधे पर हाथ रखा और बुजुर्ग को अपनी दुकान तक ले गया। जहां पर चेयर रखी थी, कुछ अच्छी अच्छी चीज रखी थी, फोटो के हाथ खिंचवाई जाती हैं। और वह उस पिता को बिठाता है, अच्छी कुर्सी पर बिठाता पिताजी, और बोलता है, दादा तुम्हें फोटो क्यों खिंचवाना है? आज तक मेरी फोटो नहीं खींची, इसलिए मेरा मन कहता मैं फोटो खिंचवाना। जैसे मीठी वाणी में फोटो स्टूडियो में बोला था भैया ने, तो उसकी दादा की आंखों से आंसू आ गए। वो उसको पकड़कर अपने गले से लगा लेता है। दादा उस फोटो स्टूडियो वालों को कहता है कि दादा कहते, बेटा आज तक मुझे किसी इतनी मीठी वाणी में आज तक किसी ने घर के लोगों ने बोला नहीं। आज तुम हो जो इतनी मीठी भाषा सुना रहे। और वही कहता, दादा फोटो खींचने के पहले नाश्ता कर लो, थोड़ा सा कुछ खा लो कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। उसी स्टूडियो वाले ने उससे दादा को नाश्ता करा दिया, और दादा अपने जेब से नोट निकालते हुए 5 का नोट था, पुराना फटा सा नोट था। दादा कहता, बेटा ये फोटो की पैसे ले लो।
वो मना कर रहा था, लेकिन स्टूडियो वाला बहुत अच्छा सज्जन था, उसने 5 का नोट अपनी जेब में रख लिया और दादा की नाश्ता कराया, कॉलर वर्क ठीक की, बढ़िया मुंह पहुंचा कि अच्छी फोटो आ जाए। उसकी आस्तीन बड़ी थी, उसे मोड़ दिया, व्यवस्थित कर दिया और स्टूडियो वाले ने एक फोटो खींच ली। और वह दादा कहता है कि हम पैसे थोड़े बाद में दे देंगे बेटा। तो वह कहता नहीं दादा पैसा नहीं चाहिए, हम आपको फोटो दे। इसने एड्रेस दे दिया और ये फोटो तुम 3 दिन बाद आकर के ले जाना। जा रहे थे दादाजी, स्टूडियो वाला नीचे तक उतार के आया और वह कहता बेटा तुम जाओ, तुम्हारी दुकान का समय हो गया, हमारे में लगी रहे, तुम जाओ। और लाठी टेकते टेकते जा रहे थे, बड़ा चौराहा आया, एक डंपर ने धक्का दिया, दादा उसी डंपर से कुचल के मर गए। स्टूडियो वालों को नहीं पता था कि ये घटना घट गई और अर्थी लावारिस हो गई। किसी को पता नहीं चला, घर के लोग कि मेरे पिताजी कहाँ गए। जब पता चला उनका कुर्ता, उनकी बंडी देख करके पहचान करी, वहां पर जाकर पूछा तो कहा हाँ तुम्हारे पिताजी की लाश पुटली है, वहां पर दफना दी गई है। परिवार के लोग उन्हें कुर्ता पजामा, कुर्ता और बंडी की पहचान से आए। तीसरा दिन होना था, 2 नवयुवक भड़बड़ चढ़ते हुए स्टूडियो में पहुंचे, क्योंकि कुर्ता के अंदर वह पर्ची मिली थी कि 3 दिन बाद फोटो मिलना है, स्टूडियो का नाम था। और वह हड़बड़ाते 2 नवयुवक वहां पर पहुंचे और कहा कि भैया ये हमारे दादाजी आए थे 3 दिन पहले। उनके बिखरे बाल देख करके स्टूडियो वाला बोलता क्या हुआ? थोड़ा सहम गया, हमारे दादा के एक्सीडेंट हो गया, मरण हो गया, तीसरा है, वहां पर फूल अर्पित करने है, इसलिए फोटो लेने के लिए आया। तो ये है फोटो, नहीं थोड़ी इस फोटो को सुधार दो, बंडी की जगह शेरवानी बना दो, फोटो में शेरवानी कर दो और जो टोपी की जगह उनके लिए साफा बांध दो और एक सुंदर सी माला बना दो इस फोटो में। स्टूडियो वाले ने शेरवानी बना दी, इसमें साफा बांध दिया और एक मोती की माला इसके गले में डाल दी और वह नवयुवक पैसा दे करके गया और ले गया कहां पर, जहां तीसरा था, और उसने पैसा ले लिए जितना पैसा चाहिए था उसको। जब वहां पर गया, फोटो देते समय स्टूडियो वाले ने ओरिजिनल फोटो देखी कि जिसके कपड़े तार तार थे, फटी बंडी थी, फटा कुर्ता था, कुछ नहीं था। आज वह नवयुवक मरने के बाद शेरवानी अपने पिता को पहना रहा है। मरने के बाद पिताजी के शरीर पर शेरवानी, मरने के बाद सिर पर उनके साफा, सोचो। और वह लेकर उनके फूल अर्पण किए गए, माल्य अर्पण किया गया उनके ऊपर। वह स्टूडियो वाला धाड़ दे करके रोता है कि काश मैंने थोड़ी देर दादाजी को नहीं जाने देता तो शायद वो बच जाते। जिसने अपनी संतान को कंधे पर रख करके घुमाया, जिस पिता ने अपने बच्चों को अपने हाथों का झूला बन करके झुलाया, और वही संतान अपने पिता को एक गिलास पानी के लिए देने कतरा सकती है। बंधुओं, वो घर घर नहीं है, मकान हो जाता है, लाज हो जाती है, लाज या होटल हो जाती है। प्रत्येक घर आज मकान और लाज होती चली जा रही। घर तो वह कहलाता है जिस घर में 2 स्तंभ होते हैं, 2 पिलर होते हैं, एक पिलर माँ होती है, एक पिलर पिता होता है, जिस पे पूरी संतान थमी रहती है। बंधुओं, समय कम है, परंतु अपने जीवन में अपने माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी जीवन में मत, ऐसी जिंदगी उनके जीवन में नहीं आने देना कि वो मोहताज हो जाए खाने के लिए। हम सारे मंझौली नगर के नवयुवकों को एक काम सौंपते हैं, सौंप दे, बोलो ना हो। जिन घर में माता पिता की सेवा ना हो, उन घर में तुम्हारा कर्तव्य है उनको भोजन, उनको मंदिर, उनको चंदन और गंधोदक लगाने का। वो मंदिर नहीं आ पाए, तुम्हारा कर्तव्य उनके लिए तुम गंधोदक लेकर के जाओ, पता लगा लो, पूछ करके प्रेम से एकांत में, दादा तुमने क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया। त्योहार के दिन मिठाई लेकर के चले जाओ। माता जी राजू बाजू वाले समझाते नहीं दिए ना, तुम लोग जाके खिला के आओ।
अरे पड़ोसी वाले तो ज्यादा जानते हैं, हम तो ये कहते उन बेटों की शर्म नहीं खाना, उन बेटों की शर्म नहीं खाना। तुम्हें पता चल जाएगी वो माता पिता दुखी हैं, उनके पास जाकर के तुम जाके मिठाई खिला देना, रोटी खिला देना। बंधु सच्ची सेवा तो वही है। और वह बेटे अपने माता पिता की सेवा करने के लिए पत्नी की बातों में आकर के सभी कभी माँ बाप को मत ठुकरा देना। अरे हम उन पत्नियों से, हम बहनों से पूछते हैं कि ये तुम्हारे भाई तुम्हारे माता पिता के साथ मायके में करे तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ के साथ दुर्व्यवहार करे तुम्हें कैसा लगेगा? ये बताओ पहले। जब तुम्हें यहाँ पर दिन भर रोती हो तुम्हारा भाई दुर्व्यवहार करता है, तो क्या यहाँ पर उसकी बहन नहीं रोती क्या जब उनके माता पिता के साथ दुर्व्यवहार होता है? केवल मीठे वचन बोल लो। आप दुकान से आए इतना पूछ ले, दादा कैसे हो, रोटी खा ली? वो भूखे भी रहेंगे तो हंस के कहेंगे मैं तो खा ली। आप तो अपने पिताजी हो, माँ हो, दादी है, उनके साथ बैठ करके भोजन करा तो अच्छा परोसा जाएगा। बेटे को और अपनी पत्नी अपने पति को अच्छे से भोजन परोसती, आप भी उन्हें अपने साथ बिठा करके उन्हें भोजन कराओ। मैंने एक दृश्य देखा पथरिया में, भट्टा परिवार में एक दृश्य ऐसा देखा जो अपने पिताजी की हर 3 दिन में दाढ़ी बनाते, बाल बनाते, नहलाते धुलाते, पूरे समय उन्होंने दुकान बंद कर दी कि मैं अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए पूरा जीवन देता। दुकान की शटर गिरा दी, लेकिन पिताजी की सेवा में कमी नहीं रखी। 106 वर्ष की एक बूढ़ी दादी वर्धा में, उनके बेटे ने रिटायरमेंट ले लिया गवर्नमेंट जॉब से, मैं अपनी माँ के लिए सेवा दूंगा। गवर्नमेंट जॉब से रिहा ले लिया, सरकार उन्हें दे नहीं रही थी, जबरदस्ती उन्हें छुट्टी मांगी और 106 साल की माँ की सेवा की। और इतनी अच्छी माँ, जैसे छोटी सी पुतलियां होती ऐसे उन्हें उठाते, नहलाते, धुलाते, पूरे दिन अपनी माँ की सेवा में पूजन कराते, पूजन सुनाते, अर्घ चढ़ाते। आप भी अपनी माँ की ऐसी सेवा करना। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहूंगी, आप सही में हाथ उठा सकते हो कि मैं अपने सास ससुर की और बेटे अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। सच्ची तो इतने बड़े भगवान बैठे यहाँ पर, सच्ची बताओ कि अपने माँ बाप की सेवा करो। सही में करोगे कि छुट्टी छुट्टी? खूब सारे लोग करते हैं और खूब सारे लोग करने नहीं। माता जी नए वक्त कर रहे हैं, उनकी पत्नी आने पर करोगे कि नहीं करोगे? सबसे पहले बोलो, पक्का करोगे? और पत्नी ने कह दी हम छोड़ के जा रहे तो जान दो। वाह, पत्नी की भी सुनना, मामा की नहीं करना, दोनों की। देखो, दोनों को नाराज नहीं करना। बेटे का जीवन तो 2 पांतों के बीच में, और बल्कि 3 पंखियों के बीच में। यहाँ बहन भी अपनी है, पत्नी भी अपनी और माँ बाप भी अपने हैं। बहन के प्रति कर्तव्य नहीं छोड़ना, माँ बाप के प्रति कर्तव्य नहीं छोड़ना, और अपनी पत्नी से भी रिश्ते बना करके चलना, वो ही बना करके खिलाएगा, सहयोगी बनना। माँ भी कहे बेटा अपनी पत्नी को ज्यादा ध्यान रखो, हमारा कम रखो। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले बाप की पूजा। इस जन्म में तुझको अरे गर है, तुझको मुक्ति पाना, जिसने दुखाना। माँ बाप से बढ़
4 लाइन कह के बात समाप्त कर दूंगी। सुख दुख की चक्करों में घूमती है जिंदगी, खुशियों में बाबरी सी झूमती है जिंदगी। माता पिता को हर कदम पे पूजते हैं जो, उनको कदम कदम पे चूमती है जिंदगी, उनको कदम कदम पे चूमती है जिंदगी। देवादी देवी खजाराट की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।